ॐ यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए बोलेंगे। परिणाम का लक्षण किया गया। परिणामो नाम उपादान समसत्ता का कार्यापत्ति। इसका विग्रह देखना हो तो देख सकते हो, टीका में दिए है। यद अभिन्नम कार्यम उत्पद्यते तद उपादान कारणम, द्वितीय पंक्ति से। जिससे अभिन्न कार्य की उत्पत्ति होती, जैसे घट की उत्पत्ति होगी तो मृत्तिका से अलग होकर के उत्पत्ति होगी कि अभिन्न होकर के? चाहे घट किसी भी अवस्था में रहे, मृत्तिका से अभिन्न नहीं है। तो जिससे अभिन्न कार्य की उत्पत्ति होती है, तो जिस कारण से, तो उस उपादान कारण हो गया। कुलाल भी कारण है, लेकिन कुलाल से अभिन्न होकर के घट नहीं उत्पन्न होता, इसलिए कुलाल निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। और तेन समासत्ता यस्य कार्यस्य, उस उपादान कारण के समान सत्ता है जिस कार्य की, उस कार्य को क्या कहेंगे? उपादान समसत्ताकम। और फिर कर्मधारय कर दो, उपादान समसत्ताकम च तत्कार्यमिति उपादान समसत्ताक कार्यम, इसलिए कहते तथाभूत कार्यम। और तस्य तथाभूत कार्य से आपत्ति प्राप्ति, उस प्रकार के कार्य की प्राप्ति होना, उपादान के समान सत्ता वाले कार्य की प्राप्ति होना, यही क्या हो गया? परिणाम। तो उपादान मृत्तिका हो गए, मृत्तिका व्यावहारिक है, उससे होने वाला जो घट आदि भी व्यावहारिक है। सुवर्ण, व्यावहारिक आभूषण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्यावहारिक सुवर्ण को लेना पड़ेगा। स्वप्न में सुवर्ण देखे, जागृत में आभूषण बनवाना चाहो, बन जाएगा? स्वप्न के आभूषण सुवर्ण से जागृत का आभूषण नहीं है ना। तो समान सत्ता वाला होगा तो उसको कहते परिणाम। अविवर्तो नाम उपादान विषम सत्ता का कार्यापत्ति। उपादानेन विषमा सत्ता यस्य कार्यस्य तत्कार्यम उपादान विषम सत्ताकम। तो फिर कर्मधारय कर देना, उपादान विषम सत्ताकम च तत्कार्यमिति उपादान विषम सत्ताकम सत्ता का कार्यम। और तस्य आपत्ति यानी प्राप्ति। उपादान से विषम, देखो इसका भी टीका में दे दिए, 5वीं पंक्ति से दे दी। उपादानाद विषमा सत्ता यस्य कार्यस्य, उपादान विषम सत्ता का कार्य हो गया। तस्य आपत्ति तदापत्ति, उपादान विषम सत्ता का कार्यापत्ति हो गया विवर्त। प्रातिभाषिक रजतम चा विद्यापेक्षया परिणाम। यहाँ दे दिए उपादानाद विषम, तो उपादान विषमा सत्ता, वो भी चले। यहाँ मतलब तात्पर्य लीजिए, उपादान से विषम सत्ता है जिस कार्य की, तो हाँ उपादान से विषम सत्ता। और हाँ तो क्या उपादान के समान, तो थोड़ा जो है उसमें उसके समान होने से तृतीया लिए। उपादान से विषम, वो अलग है, ये अलग है, ये दोनों बोले इसके जैसा ही है, तो वहाँ थोड़ा सह आदि सम आदि कहते हैं। विषम देते समय थोड़ा उससे भिन्न दिखा रहे हैं ना, इसलिए पंचमी ले लिए है। तो उपादानाद विषम सत्ता यस्य कार्य से तत्कार्यम उपादान विषम सत्ताकम। देखो, प्रातिभाषिक रजतम च अविद्यापेक्षया परिणाम चैतन्यापेक्षया विवर्ता इति च उच्यते। प्रातिभाषिक जो रजत है, अविद्या की अपेक्षा से परिणाम। कारण ये है, क्या बात है, सो गए थे क्या? और एक कहाँ रह गए आपके गुरु भाई? हाँ, सो गए होंगे। चलिए देखिए, तो उपादान से विषम सत्ता वाले यही हो गया। तो प्रातिभाषिक रजतम च, देखो दो मत है।
एक मत ये है कि 3 सत्ता मानी जाती है, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। और एक मत ये है कि 2 ही सत्ता मानते हैं, प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। तो पारमार्थिक 2 ही सत्ता जब मानोगे, प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, तो माया भी प्रातिभाषिक है और ये सब दिखने वाला सब पदार्थ प्रातिभाषिक है, तो 2 ही सत्ता है ना। तो 2 सत्ता वाले पक्ष में जो प्रातिभाषिक रजत हो गया, माया भी प्रातिभाषिक और ये भी रजत भी प्रातिभाषिक, सुक्ति में दिखने वाला रजत भी प्रातिभाषिक, तब विद्या का क्या हो गया, परिणाम हो गया। और चैतन्य की अपेक्षा से देखेंगे, वास्तव में वैसे तो विवर्त कहना चाहिए, तो लेकिन मतलब क्या है कि 2 सत्ता वाले पक्ष में जो 2 ही सत्ता मानते हैं ना, जैसे इसमें भी आता है कि कहीं कहीं मतलब ये विचार आता है संन्यास, ये जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय तीनों ही द्विज में आएंगे, तो फिर तीनों क्यों गुरुकुल में पढ़ने नहीं देते हैं? गुरुकुल में तो केवल ब्राह्मण ही देखा, आजकल देखने में आता है। तो बता दे, कलौ आद्यांतयोर स्थिति, कलिकाल में आदि और अंत वाले की स्थिति है। आदि यानी ब्राह्मण और अंतिम यानी शूद्र, एक हो गया ब्राह्मण, बाकी सब शूद्र। ऐसा एक मत है, एक मत ऐसा बताया कि कहीं आया है कि किसी कोई बताया कलौ आद्यंतयोर स्थिति, कली में आदि और अंत वाले की स्थिति है। इसलिए जो है या तो ब्राह्मण जैसे ही रहेंगे, नहीं तो शूद्र जैसे ही रह रहे। कोई भी देख लो, बड़े बड़े घर के लोग हैं, यज्ञोपवीत आदि से लेना देना ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं। तो ऐसा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे एक एक जो है 2 मत है, एक तो 3 सत्ता वाला मत है और 2 सत्ता वाला मत है। तो 2 सत्ता वाले मत में अविद्या की अपेक्षा से अविद्या भी अप्रातिभाषिकी हो गई और रजत भी प्रातिभाषिक हो गया, तो उपादान समसत्ता का कार्य होने से वह क्या हुआ, परिणाम हुआ, प्रातिभाषिक रजत। और चैतन्य है पारमार्थिक, और चैतन्य का विवर्त है रज्जु सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य में, वहाँ पे कौन रजत, सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य में रजत दिखाई पड़ रहा है। सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य में परिवर्तन नहीं होकर के वहाँ रजत दिख रहा है, तो वो चैतन्य की अपेक्षा से वह क्या हो गया, विवर्त हो गया, क्योंकि विषम सत्ता वाला हो गया। देखो यही बता रहे, प्रातिभाषिक रजतम चा विद्यापेक्षया परिणाम, प्रातिभाषिक रजत अविद्या की अपेक्षा से तो परिणाम हो गया क्योंकि समान सत्ता वाला हो गया। और चैतन्यापेक्षया विवर्त, चैतन्य की अपेक्षा से क्या कहा जाएगा, विवर्त इति च उच्यते, ऐसा भी कहा जाता है। अविद्या परिणाम रूपम च तद रजतम, वह जो अविद्या का परिणाम रूपी है रजत, तो अविद्याधिष्ठाने इदम अवच्छिन्न चैतन्य वर्तते। अविद्यावच्छिन्न चैतन्य में अविद्या परिणामम च तद रजतम, अविद्या का परिणाम वो रजत है। अविद्याधिष्ठाने इदम अवच्छिन्न चैतन्य वर्तते, अविद्या के अधिष्ठान इदम अवच्छिन्न चैतन्य में वो वर्तमान रहता है, इसलिए वो चैतन्य में। देखो क्या एक नियम है, नियम ये है कि ये दिखा रहे आगे, अस्मन् मते सर्वस्यापि कार्यस्य सोपादान अविद्याधिष्ठानाश्रितत्व नियमात्, क्योंकि कोई भी कार्य अपने कारण के जो है, ये जो तंतु का जो परिणाम पट है, तंतु जहाँ जिस देश में वही तो पट रहेगा भाई। तंतु अंशु में है तो पट भी परंपरा अंशु में हुआ कि नहीं, पट भी परंपरा अंशु में रहेगा। तंतु का परिणाम जो पट है वह तंतु देश में रहेगा। इसी प्रकार सुक्ति रूप्य, सुक्ति रजत जो है वह अविद्या का परिणाम है, वह अविद्या के देश में रहेगा। तो अविद्या कहाँ रह रहे, इदम अवच्छिन्न चैतन्य में, क्योंकि इदम रूप से यह रजत, ऐसा दिखा यह रजत, इदम अवच्छिन्न चैतन्य में अविद्या है। इदम अवच्छिन्न चैतन्य सुक्ति के, सुक्ति इदम तो सुक्ति को ही दिखा रहे, इदम यह देखो यह ऐसा करके दिखाएगा। तो इदम अवच्छिन्न चैतन्य में जो अविद्या है, उस अविद्या का परिणाम भी उसी इदम अवच्छिन्न चैतन्य में ही रहेगा, इसलिए चैतन्य का विवर्त ऐसा कहा गया। तो यहाँ पे अविद्या परिणाम रूपम च तदरजतम अविद्याधिष्ठाने इदम अवच्छिन्न चैतन्य वर्तते, अविद्या का परिणाम रूपी जो रजत है तो
उसका अविद्या के अधिष्ठान इदम अवच्छिन्न चैतन्य में वर्तमान होता है। अविद्या चैतन्य निष्ठ है, इसलिए अविद्या का परिणाम जो सुक्ति रूप है वह भी कहाँ रहेगा? चैतन्य में ही रहेगा। अस्मन् मते, हमारे मत में, वेदांती के मत में, हमारे मत में तो सर्वस्यापि कार्यस्य सोपादान अविद्याधिष्ठानाश्रितत्व नियमात, कोई भी कार्य है ना, अविद्या का स्व कार्य का उपादान अविद्या, उपादान कारण, क्योंकि परिणामी उपादान तो अविद्या है। और आत्मा कैसा है? उपादान है विवर्तोपादान। जगत का विवर्तोपादान हो गया आत्मा, परिणामी उपादान क्या है? अविद्या। तस्मन् मते सर्वस्यापि कार्य से, हमारे मत में कोई भी कार्य है उसका उपादान जो अविद्या, उस अविद्या के अधिष्ठान में आश्रित होता है। अविद्या का जो कोई भी कार्य का उपादान अविद्या, अविद्या जहाँ रहेगी वहीं उसका कार्य भी तो रहेगा कि नहीं? इसलिए वह सभी का सभी कार्य जो है चैतन्य में है, चैतन्य में कल्पित है। स्वामी जी, विद्या माया एक ही है? हाँ, विद्या माया तो एक ही है, थोड़ा वो शुद्ध सत्व और मलिन सत्व को लेकर के अंतर कर लेते हैं। जो शुद्ध सत्व वाली है, जिसमें रजोगुण और तमोगुण उतना नहीं है, उस शुद्ध सत्व अंश को लेकर के उसको माया कह देते हैं। और जहाँ मलिन सत्व है, यानी तमोगुण रजोगुण से दूषित सत्व गुण है, उसको लेकर के अविद्या कह देते हैं। इसलिए जो ईश्वर की उपाधि शुद्ध सत्व वाली माया है, इसलिए ईश्वर को जो है स्वरूप के विषय में संशय, भ्रांति, विपरीत ज्ञान, ये सब नहीं होता है, संशय विपर्य नहीं होता है। और जीव की जो उपाधि अविद्या है, मलिन सत्व वाली होने से जीव को अपने स्वरूप के विषय में संशय, विपरीत ज्ञान, है ना, असंभावना, ये सब दोष होता है। संशय, मैं ब्रह्म हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता, अरे मेरे भाई मैं कहाँ ब्रह्म हो सकता हूँ, मैं तो परेशान हो रहा हूँ, ब्रह्म तो नित्य आनंद है, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ? अथवा असंभावना, मैं हो ही नहीं सकता। संशय, मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ? विपरीत, मैं तो जीव ही हूँ, मुझे क्या, मैं तो जीव हूँ, ईश्वर तो भाई अलग ही है। बोले उसकी तो महिमा ही अलग है। ऊपर ऐसे दिखा के ना, वो जो है वो बड़ा, हाँ वो देख रहा है वो उसकी महिमा अलग ही है, ऊपर अंगुली से दिखाएंगे। तो इस तरह से वो जो है, मतलब विश्वास ही नहीं है कि मैं ईश्वर रूप हूँ। असंभावना, विपरीत भावना, संशय, ये सब होते हैं। कारण यह है कि जीव की जो उपाधि अविद्या है मलिन सत्व प्रधान है। मलिन सत्व होने, जैसे दर्पण अगर ठीक नहीं है तो सही मुख नहीं दिखेगा, दर्पण सही है तो ठीक से मुख दिखेगा। ईश्वर की उपाधि शुद्ध होने से, शुद्ध सत्व वाली होने से माया कह देते, जीव की उपाधि मलिन सत्व वाली होने से अविद्या कहते। थोड़ा अंतर है, देखिए। इसलिए पूरा का पूरा जगत जो है चैतन्य में कल्पित है, अविद्या के माध्यम से कल्पित है। तो अविद्या का जो अधिष्ठान है, अविद्या का कार्य भी उस अविद्या के अधिष्ठान में रहेगा। जैसे तंतु का कार्य पट, तंतु जहाँ है वही रहेगा। तंतु अंशु में रहता है तो परंपरा पट भी अंशु में रहा। इसी प्रकार अविद्या का परिणाम जो जगत है वह भी अविद्या के अधिष्ठान चैतन्य में ही है। वर्तते वो दे दिए ना, वर्तते। आगे देखिए, तो देखो इसका दे दिए टीका में, ननु, इसका थोड़ा टीका में आप देख सकते हैं, नीचे से तीसरी पंक्ति स्पष्टता के लिए देख सकते हैं। हाँ, ननु अविद्या परिणाम से रजतस्य अविद्यायाम तादात्म्य संबंधेन वर्तमानस्य, अविद्या का परिणाम जो रजत है, अविद्या के साथ उसका तादात्म्य संबंध है। जैसे सोने का आभूषण बनाए, ताभूषणम सुवर्णम, कुंडलम सुवर्णम, ऐसा तादात्म्य कहते हैं ना। घटो मृत्तिका, तो उपादान के साथ जो है, परिणामी उपादान के साथ तादात्म्य होता है। तो अविद्या का परिणाम जो रजत है, अविद्या के साथ, अविद्या में तादात्म्य संबंध से जो वर्तमान है, तो चैतन्य तत्संबंधेन अवर्तमानत्वात्, चैतन्य के साथ तादात्म्य संबंध से वर्तमान होगा क्या भाई? जो जिसका कार्य है, आभूषणम सुवर्णम ऐसा तो कह सकते, आभूषणम मृत्तिका ऐसा कह सकते, घटो मृत्तिका कह सकते हो, ठीक है। जलो मृत्तिका ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, तो इसलिए तो अविद्या का कार्य होने से अविद्या में तादात्म्य संबंध से वर्तमान है, चैतन्य का कार्य नहीं होने से चैतन्य में तो तादात्म्य संबंध से वर्तमान नहीं है। इसलिए चैतन्योपादानकत्व कैसे होगा? अब कथम उक्त विवर्तता रजत से,
फिर इसलिए वह चैतन्य का विवर्त रजत कैसे बनेगा? इत्याशंक्य देखो नियम यहाँ दिखा दिए। अविद्या परिणाम से तद अधिष्ठान आश्रितत्व नियमात, अविद्या का जो परिणाम है अविद्या के अधिष्ठान में आश्रित है, वही ऊपर नियम दिखा दिए। ऊपर भी वही नियम, अविद्या का जो परिणाम है अविद्या के अधिष्ठान में आश्रित रहता है। ये कोई कहीं पे बैठा है तो अब जिसके सिर पे भी कुछ है तो वो भी परंपरा संबंध से वही मानना पड़ेगा। अब यहाँ तो क्या साक्षात अविद्या का परिणाम, अविद्या ही जगत रूप में है, तो अविद्या का परिणाम जो जगत है वह क्या चैतन्य में नहीं रहेगा? अविद्या जगत रूप में आई तो अविद्या स्वयं कहाँ रह रही है? चैतन्य में, तो जगत भी चैतन्य में आ गया। तो इस तरह से वो जो है यहाँ पे, इसलिए सद घट सन घट ये सब प्रतीति होती है। अधिष्ठान की सत्ता जो है वहाँ जगत में दिखती है। चलिए मूल में आया स्वामी जी, वहाँ स्व उपादान विद्या, तो स्व से किसको लेंगे? अविद्या को। स्व उपादान, स्व से लेना कार्य को, कार्य का उपादान है अविद्या। स्व से पकड़िए कार्य जगत कोई भी ले लो, उसका उपादान अविद्या, अविद्या का अधिष्ठान चैतन्य, इसलिए वह भी कार्य भी जा करके चैतन्य में रह गया कि नहीं? स्व से कोई भी कार्य लेना, कार्य से स्व, सर्वस्यापि कार्य से, आगे स्व है ना, तो कार्य को स्व, कार्य के बाद स्व, तो कार्य को लेना है। आगे देखिए, ननु चैतन्य निष्ठ से रजतस्य कथम इदम रजतम इति पूर्ववार्ती तादात्म्यम। भाई जो है चैतन्य में निष्ठ है रजत, तो यह रजत ऐसे कैसे कहो? चैतन्य में रजत है ना, तो यह रजत कैसे कहोगे? तब तो कहना चाहिए चैतन्यम रजतम अथवा अहम रजतम। जो विषय चैतन्य है प्रमात्री चैतन्य के साथ अभेद हो जाएगा। हमने जब देखा, रजत को देखा, चक्षु के माध्यम से अंतःकरण वहाँ विषय देश में गया, विषय चैतन्य प्रमाण चैतन्य एक हो गया, प्रमाण चैतन्य प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न हो गया, तब तो क्या प्रतीति होनी चाहिए? अहम रजतम अथवा चैतन्यम रजतम। वही कह रहे, यानी चैतन्य निष्ठ रजत से कथम इदम रजतम, इदम रजतम क्यों ज्ञान होता है? जैसे अहम शरीर है, अभेद ज्ञान, ऐसे वहाँ पे क्या होना चाहिए? अहम रजतम अथवा अहम, इसी प्रकार अहम सुखी, तो अहम रजतवान ऐसा होना चाहिए। इदम रजतम क्यों होता है? ननु चैतन्य निष्ठ से रजत से कथम इदम रजतम इति पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती इदम, इदम शब्द करते हैं सामने दिखने वाला देश अथवा काल, पूर्ववर्ती सामने वाले का यह कहोगे कि नहीं सामने वाले, तो पूर्ववर्ती के पूर्व सामने वाले के साथ यह रजत है, तो पूर्ववर्ती के साथ इस तरह से तादात्म्य कैसे होगा? क्योंकि चैतन्य में है, इसलिए क्या प्रतीति होनी चाहिए? चैतन्यम रजतम अथवा अहम रजतम, ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। तो इसका समाधान दे रहे उच्यते, बताते ठीक है, बताते हैं। यथा न्याय मते आत्मनिष्ठ से सुख से, न्याय मत में सुख दुख ये सब किसका धर्म है? आत्मा का धर्म है। हाँ चलो भाई, आत्मनिष्ठ से का जरा विग्रह बता दो तो ज़्यादा अच्छा रहे। अर्थ निकालने के लिए समास आदि जानना चाहिए। हाँ सही है, एकदम सही बता दिए भाई, तो ठीक ठाक बता दिए, आशा नहीं थी। आत्मनि निष्ठा यस्य, हाँ तद यस्य रजतस, आत्मनि निष्ठा यस्य सुखादे तद सुखादि आत्मनिष्ठम। नपुंसक लोगे तो, नहीं पुल्लिंग लोगे तो आत्मनिष्ठ। आप बताओ ब्रह्मनिष्ठ का लक्ष्य वो विग्रह बोलो। हाँ ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मणी निष्ठा ऐसे पुरुष से स ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्म में जो निष्ठा, निष्ठा मतलब नितराम स्थिति, पूरी तरह से जो है स्थिति, यही मैं हूँ। नितराम स्थिति का मतलब ब्रह्म नीचे रहेगा ऊपर रहेगा क्या? ऐसी निष्ठा नहीं लेना, वही मैं हूँ, वह पर ब्रह्म ही मैं, वह परम मैं पर ब्रह्म रूप ही हूँ, ऐसा एकदम दृढ़ निश्चय होगा, यही निष्ठा है। और यहाँ न्याय मत में आत्मा में निष्ठ है, आत्मा में ही मानते हैं, आत्मा को अधिकरण मानते हैं, सुख दुख आदि गुण है, धर्माधर्म सुख दुख, क्या क्या धर्म अधर्म क्या क्या है बता दो? धर्माधर्म सुख दुख इच्छा द्वेष संस्कार, ये सब गुण आत्मा के। तो न्याय यथा न्याय मते आत्मनिष्ठ से सुखादे शरीर निष्ठत्वेन उपलम्भ, आत्मा में रहने वाले सुखादि का कहाँ पे उपलब्ध होती? शरीर निष्ठत्वेन। देखो मेरे शरीर, मुझे शरीर में, शरीर के भीतर सुख हो रहा है, क्या अनुभव होता है? देखो इस शरीर के भीतर बहुत
हाँ इस शरीर में सुख हो रहा है ना। बोले भाई मुझे तो उतना दुख नहीं मिल रहा है आजकल, बड़ा सुखी हूँ। थोड़ा कमरे में जो है पंखा वंखा लग गया, पहले नहीं था तो पंखा वंखा लग गया तो फैन थोड़ा वो लगा दिए तो बड़ा सुखी हूँ मैं। तो सुख तो आत्मा का धर्म है न्याय मत में, वेदांत मत में नहीं। वेदांत मत में किसका धर्म है? अंतःकरण का धर्म। लेकिन नैयायिक को समाधान दे रहे, जैसे न्याय मत में आत्मनिष्ठ सुख का शरीर निष्ठत्वेन उपलब्धि होती है, ज्ञान होता है। क्यों होता है? क्योंकि सुखादि अधिकरणतावच्छेदकत्वात्, सुखादि की अधिकरणता है आत्मा में, उसका अवच्छेदक है कौन? शरीर। इसलिए प्रयोग हो, जैसे देखो वृक्षे शाखायाम कपि संयोग, वृक्षे शाखायाम कपि संयोग मतलब शाखावच्छेदेन वृक्षे कपि संयोग। इसी प्रकार आत्मनि शरीरे सुखम, ऐसा अनुवाद है। इस आत्मनि शरीरे सुखम मतलब शरीरावच्छेदेन आत्मनि सुखम। सुख तो हो रहा है, आत्मा व्यापक है। क्या वहाँ सुख हो रहा है क्या? आपने यहाँ लड्डू खाया और सुख क्या गंगा के उस पार होगा? लड्डू इधर खा रहे हो, सुख गंगा के उस पार होगा क्या? सुख भाई जहाँ शरीर, जिस शरीर में जो है आप उसी में उसी शरीरावच्छेदेन अनुभव। इसलिए उसको वाक्य क्या प्रयोग होगा? वाक्य लिख लो, आत्मनि शरीरे सुखम। तो इस तरह से आप घटा सकते हो। आत्मा में शरीर में सुख मतलब शरीरावच्छेदेन सुख, आत्मनि शरीरे सुखम। जैसे वृक्षे शाखायाम कपि संयोग मतलब शाखावच्छेदेन वृक्षे कपि संयोग। इसी प्रकार शरीरावच्छेदेन आत्मनि सुखम। इस तरह से ये जो है आत्मनि शरीरावच्छेदेन सुखम। हाँ सर वही आत्मनि शरीरे सुखम तो मतलब शरीरावच्छेदेन आत्मनि सुखम, शरीर उसका अवच्छेदक हो गया। और इसमें नियम जो है होता है कि अवच्छेदक किसको बनाओगे? क्या नियम याद है? इनको याद है, तद अधिकरण सेव तद वृत्ति धर्मावच्छेदकत्वम। तद अधिकरण सेव, वृक्ष का अधिकरण क्या है? शाखा। कोई भी द्रव्य अपने अवयव में रहता है। घट कहाँ रहेगा? कपाल में। जैसे वृक्ष रहे कहाँ रहेगा? शाखा में रहेगा, जड़ में रहेगा। वृक्ष के अवयव है ना, अवयवी अवयव। अगर शाखा हटा दो, जड़ उधर कर दो, पत्ते उधर कर दो, फल वहाँ ले जाओ, वृक्ष नाम की चीज बचेगी क्या? वृक्ष क्या है? अपने अवयवों में है ना। तो वृक्ष का अधिकरण कौन हो गया? शाखा। तो तद अधिकरण सेव वृक्षाधिकरण सेव वृक्ष वृत्ति धर्मावच्छेदकत्वम। वृक्ष में रहने वाला जो धर्म है कपि संयोग, कपि संयोगा भाव, उसका अवच्छेदक कौन होगा? वृक्ष का जो अधिकरण है शाखा। शाखावच्छेदेन वृक्षे कपि संयोग, मूलावच्छेदेन वृक्षे कपि संयोगा भाव। ऐसे ही आत्मा का अधिकरण शरीर है। आत्मा का अधिकरण शरीर कैसी? प्रतीति को लेकर के। प्रतीति होती ना, आपको प्रतीति नहीं हो रही इस शरीर में आत्मा है, मुझे प्रतीति और आपके शरीर में आत्मा है। मुझे क्या प्रतीति नहीं होगी? सामने वाले देखो इस शरीर में आत्मा है, तो प्रतीति हो रही कि नहीं? इस शरीर में आत्मा। आत्मा का अधिकरण क्या हो गया? प्रतीति को लेकर के शरीर। आत्मा का अधिकरण प्रतीति को लेकर के हो गया शरीर। इसलिए तद अधिकरण शैव आत्मा अधिकरण से शरीर शैव शरीर वृत्ति धर्मावच्छेदकत्वम, शरीर में रहने वाले धर्म का अवच्छेदक बनेगा। इसलिए शरीर उसका क्या हो गया? सुख दुख का अवच्छेदक। रहेगा कहाँ सुख दुख? आत्मा में। केन अवच्छेदन रहेगा? शरीरावच्छेदन। व्यापक थोड़ी सब जगह नहीं, गंगा किस पार नहीं सुख होगा। गंगा किस पार होगा? वहाँ वाले को होगा कि आपको होगा? हाँ, अगर ज्ञान हो गया तो फिर सब जगह आपको सुख ही सुख, वो बात अलग है। सच्चिदानंद रूपता में स्थित हो गए। चलिए देखिए आगे। तो यही शरीर निष्ठत्वेन उपलम्ब, क्योंकि शरीर से सुखादि अधिकरणता अवच्छेदकत्वात्, सुखादि की अधिकरणता आत्मा में, उसका अवच्छेदक कौन है? शरीर। इसलिए वो शरीर निष्ठत्वेन उपलब्धि होती, क्योंकि अवच्छेदक है ना, इसलिए अवच्छेदक। इसलिए लोग कह देते देखो शाखा में कपि बैठा है। कपि का संयोग कहाँ है? शाखा में, क्योंकि वह कपि संयोग का अधिकरण वृक्ष है, शाखा उसका अवच्छेदक है, किंतु अवच्छेदक में भी प्रतीति हो जाती है। इसलिए कहते शरीर में सुख है।
न्याय मत को जानने वाले भी ऐसे व्यवहार कर, इस शरीर में सुख मिल रहा है, ऐसा प्रतीति को लेके व्यवहार हो जाता है। तो इसलिए शरीर निष्ठत्वेन उपलम्ब हो जाता है। तथा जैसे ये दृष्टांत है, तथा चैतन्य मात्र से रजतम प्रति अधिष्ठानतया, इसी प्रकार जो चैतन्य है, चैतन्य मात्र, वह निरुपाधिक चैतन्य ही रजत के प्रति अधिष्ठान तो नहीं है, प्रति अनधिष्ठानतया। चैतन्य मात्र से रजतम प्रति अनधिष्ठानतया, रजत की उत्पत्ति कहाँ हुई है? शुद्ध चैतन्य में, व्यापक में, इदम अवच्छिन्न चैतन्य में हुई है। इसलिए चैतन्य मात्र रजत का अधिष्ठान नहीं है। फिर कौन अधिष्ठान है? इदम अवच्छिन्न चैतन्य। तथा चैतन्य मात्र से रजतम प्रति अनधिष्ठानतया इदम अवच्छिन्न चैतन्यस्य तद अधिष्ठानत्वेन, चैतन्य मात्र रजत का अधिष्ठान नहीं है, बल्कि इदम अवच्छिन्न चैतन्य रजत का अधिष्ठान है। इसलिए इदम क्या हो गया? विषय। उस चैतन्य का प्रतीति को लेकर के अधिकरण कौन हो गया? इदम। प्रतीति को कौन सा चैतन्य हो? इदम अवच्छिन्न चैतन्य। इसलिए वो अवच्छेदक हो गया। अधिष्ठान मतलब अधिकरण नहीं, अवच्छेदक हुआ। वो जो इदम अवच्छिन्न चैतन्य है, उसका अवच्छेदक कौन है? इदम। वही कर, अधिष्ठान नहीं लेना, अवच्छेदक। तो इसी प्रकार तो चैतन्य मात्र से रजतम प्रति अनधिष्ठानतया, चैतन्य मात्र रजत का अधिष्ठान नहीं है। कौन सा चैतन्य अधिष्ठान है रजत का? इदम अवच्छिन्न चैतन्य। उस इदम अवच्छिन्न चैतन्य का अवच्छेदक कौन है? इदम। भाई जो अवच्छेदक उसी से अवच्छिन्न होगा ना, इदम है अवच्छेदक, इसलिए चैतन्य हो गया इदम से अवच्छिन्न। तो इदम अवच्छिन्न चैतन्य का उसका अधिष्ठान है, किसका अधिष्ठान? रजत का। और उस चैतन्य का इदम क्या है? अवच्छेदक है। इदमो अवच्छेदकतया रजतस्य पूर्ववर्ती संसर्ग प्रत्ययः, रजत का पूर्ववर्ती इदम के साथ संसर्ग हो जाता है कि यह रजत। वास्तव में जैसे वास्तव में सुख दुख आत्मा में है, शरीर उसका सुख दुख की अधिकरणता आत्मा में, उसका अवच्छेदक होने से शरीर में सुख दुख की प्रतीति होती है। इसी प्रकार वास्तव में रजत कहाँ कल्पित है? इदम अवच्छिन्न चैतन्य में, और किंतु इदम उसका अवच्छेदक है। इसलिए रजत का इदम के साथ क्या हो जाता है? तादात्म्य प्रत्यय, यह रजत। ठीक है, सही है ना? समझ में आया ना? हाँ, यह रजत करके ऐसा पूर्ववर्ती संसर्ग प्रत्यय संसर्ग हो जाए कि इदम रजतम, यह रजत, ऐसा जो है ज्ञान हो जाता है। तस्य च विषय चैतन्य से, अब ये जो विषय चैतन्य है, वह जो विषय चैतन्य हुआ, वह वृत्ति के माध्यम से क्या हो जाएगा? प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न हो जाएगा। विषय चैतन्य, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, हाँ, और वह अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, और फिर वह हो जाएगा अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से अभिन्न हो जाएगा। और जो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य है वह साक्षी से अभिन्न है। साक्षी और उसमें जीव में तो इतना ही अंतर, वो अंतःकरण उपाधि बनी तो साक्षी हो गया, अंतःकरण विशेषण बना तो जीव हो गया, अंतःकरण विशेषण बना तो जीव हुआ, अंतःकरण उपाधि बनी तो साक्षी हो गया। साक्षी का प्रमाता के साथ अभेद है, वही कर रहे आप, दिखा रहे। तो तस्य च विषय चैतन्य से तद अंतःकरणोपहित चैतन्याभिन्नतया, वह जो विषय चैतन्य है, विषय चैतन्य मतलब इदम अवच्छिन्न चैतन्य लेना, विषय चैतन्य से लेना इदम अवच्छिन्न चैतन्य, वह विषयावच्छिन्न विषय चैतन्य अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से अभिन्न है, मतलब लेना वृत्ति के माध्यम से। और अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य कैसा है? अंतःकरण उपहित चैतन्य से अभिन्न है। भाई जो जीव है साक्षी से अभिन्न नहीं, क्या मालूम है? जीव है साक्षी से अभिन्न है कि नहीं? इसलिए विषय अवच्छिन्न चैतन्य, विषय चैतन्य परंपरा क्या हो गया? अंतःकरणोपहित चैतन्य से अभिन्न हो गया, साक्षी से अभिन्न हो गया। इसलिए अभिन्नतया विषय चैतन्याध्यस्तम अपि रजतम, रजत वास्तव में तो इदम अंशावच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है, इदम अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है, तो भी परंपरा साक्षी के साथ क्या हो गया? उसमें अभेद हो गया। विषय चैतन्य का अभेद हो जाने की वजह से विषय चैतन्य में अध्यस्त रजत भी साक्षी में अध्यस्त हो गया, साक्षिणी अध्यस्तम, साक्षी में अध्यस्त हो गया। और केवल साक्षी वेद्य, केवल साक्षी के द्वारा वेद्य भी होगा,
और सुखादिवद अनन्य वेद्यम च, सुखादि के साथ किसी दूसरे से नहीं बल्कि साक्षी से ही वो वेद्य होगा। ठीक है, वो साक्षी से ही वेद्य होता है, अनन्य वेद्य, अन्य वेद्य नहीं है। साक्षी में जो अध्यस्त है, साक्षी में अध्यस्त का अन्य वेद्यत्व नहीं आता, अनन्य वेद्यत्व। जैसे सुखादि है, साक्षी में अध्यस्त है, तो उसको सुखादि को जानने के लिए कोई अंतःकरण वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार रजत को जानने के लिए कोई अंतःकरण वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। वही कह रहे, तो यहाँ पे विषय चैतन्य अध्यस्तम अपि रजतम साक्षिणी अध्यस्तम, साक्षी में अध्यस्त हो गया और केवल साक्षी वेद्यम, केवल साक्षी वेद्य है। सुखादिवद अनन्य वेद्यम इति च, सुखादि के समान अनन्य वेद्य भी है, इति च उच्यते, ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ शंका होगी कि जब साक्षी में अध्यस्त है, तो जैसे साक्षी में सुख दुखादि अध्यस्त है, तो क्या ज्ञान होता है? अहम सुखी अहम दुखी। शरीर आदि अध्यस्त, तो मैं शरीर, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, ऐसा ज्ञान होता है। तो रजत का भी तो मैं रजत अथवा मुझ में रजत, मैं रजत वाला, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। इदम रजत तुम क्यों ज्ञान होता है? यही अब शंका उठा रहे। ननु साक्षिणी अध्यस्तत्वे, आत्मा में रहने से, साक्षी में अध्यस्त होने से अहम रजतम इति प्रत्यय स्यात्, उसको क्या ज्ञान होना चाहिए? अहम रजतम। जैसे अहम सुखी, अहम दुखी, अहम ब्राह्मण, अहम क्षत्रिय। शरीर अध्यस्त है तो शरीर के साथ अभेद होता है। सुख दुख आदि अध्यस्त है तो गुण गुणी भाव से रूप से प्रतीति होती कि मैं सुख वाला हूँ, मैं दुख वाला हूँ। ऐसे मैं रजत वाला हूँ ऐसा ज्ञान हो, अथवा मैं रजत हूँ ऐसा ज्ञान होना चाहिए। इदम रजतम ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप साक्षी में अध्यस्त बता रहे। ननु साक्षिणी अध्यस्तत्वे अहम रजतम इति प्रत्यय स्यात्, मैं रजत हूँ ऐसा प्रत्यय होना चाहिए, जैसे मैं मनुष्य हूँ। अथवा अहम सुखी इति वद, अहम सुखी के समान मैं रजत वाला हूँ, अहम रजतवान, ऐसा प्रत्यय हो जाए। इतिवद अहम सुखी इतिवद इति चेत, सिद्धांति जवाब दे रहा है, उच्यते, समाधान देते हैं। नहीं सुखादीनाम अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ अविद्या कार्यत्व प्रयुक्तम अहम सुखी इति ज्ञानम। देखो सुखादि जो है अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ जो अविद्या, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य हो गया प्रमाता, प्रमाता में अविद्या जो है, उस अविद्या कार्यत्व को लेकर के अहम सुखी ऐसा ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुखादि नाम घटादिवश शुद्ध चैतन्य अध्यासात, सुखादि जो है उनका घटादि, जैसे घटादि का शुद्ध चैतन्य में अध्यास हुआ है, सुखादि का भी शुद्ध चैतन्य में अध्यास हुआ, विशिष्ट में नहीं हुआ है। सुखादि भी साक्षी में अध्यस्त है ना, वो प्रमाता में अध्यस्त नहीं है, विशिष्ट में अध्यस्त नहीं है, शुद्ध चैतन्य में ही सुखादि का अध्यास हुआ है। फिर भेद क्यों हो रहा है? अहम सुखी इदम रजतम ऐसा प्रत्यय, भेद क्या वो क्यों हो रहा है? बोले देखो अहम सुखी इस ज्ञान के लिए क्या नियामक है? यस्य यदा का, किंतु यस्य यदाकार अनुभवाहित संस्कार सहकृत अविद्या कार्यत्वम तस्य तदाकार अनुभव विषयत्वम इत्येव अनुगतम नियामकम। जिसको जिस आकार वाला अनुभव से जन्य संस्कार सहकृत अविद्या कार्यत्वम, देखो जिसका जिस रूप में अनुभव हुआ है, जिसका पहले से, जैसे हम लोग बाल्यावस्था से रजत का किस प्रकार का अनुभव हुआ है? इदम रजतम। कभी भी रजत का अहम रजतम करके अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए रजत का कभी भी जो है इदमाकार ही वो संस्कार अनुभव होकर के संस्कार पड़ा है। तो जिसका जिस आकार वाले अनुभव से जन्य आयत यानी जन्य उत्पन्न संस्कार, उस संस्कार से सहकृत अविद्या कार्यत्व तस्य तदाकार अनुभव विषयत्व, वह उसमें उस आकार वाले अनुभव की विषयता आती है। जैसे सुख दुखादि में अहम करके ज्ञान होता है, क्योंकि पहले भी अहमाकार अनुभव हो करके संस्कार हो करके उस संस्कार सहकृत अविद्या कार्य तो आया सुख दुखादि में, यानी अविद्या का कार्य सुख दुखादि भी है, अविद्या का कार्य रजत भी है। लेकिन सुख दुखादि का कभी भी अहम रूप से, अहम सुखी इस रूप से अनुभव हुआ है। शरीर का कभी भी अहम मनुष्य इस रूप से अनुभव हुआ है ना। अथवा इदम शरीरम, ये भी शरीर में तो दोनों प्रकार का अनुभव
रजत में केवल इदम प्रकार का अनुभव होगा, और अंतःकरण के धर्मों में भी अहम सुखी इस प्रकार का अनुभव होता है। इसलिए जिसमें जिस आकार का अनुभव होकर के संस्कार का अनुभव हुआ, उस संस्कार सहकृत अविद्या कार्य तो आया, उसमें उस प्रकार के ही अनुभव की विषयता आती है। तो रजत का कभी भी अहम करके अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए अहमाकार उसमें संस्कार नहीं है। अहमाकार अनुभव ही नहीं हुआ तो अहमाकार संस्कार नहीं है। इसलिए इदमाकार संस्कार से जन्य, इदमाकार अनुभव से जन्य संस्कार, उस संस्कार सहकृत अविद्या कार्य तो रजत में है। इसलिए रजत का कभी भी इदम करके ही अनुभव होगा। और शरीर आदि का क्या है, दोनों प्रकार का है। शरीर में इदम करके भी कभी कभी देखो, एकदम देखो ये मेरा शरीर, अथवा मेरा शरीर बहुत बीमार है, या मेरा शरीर बीमार है, अथवा मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा कहते समय शरीर के साथ अहमाकार अनुभव हो रहा है। और यह शरीर बीमार है, इस तरह से कह रहे हैं तो इदमाकार अनुभव हो रहा है। तो दोनों प्रकार का शरीर में अनुभव हो रहा है ना। इसलिए शरीर में दोनों प्रकार के जो है संस्कार से सहकृत अविद्या कार्यत्व आने से शरीर में हमेशा दोनों प्रकार का ही व्यवहार होता है। मैं मनुष्य हूँ, अथवा यह शरीर ठीक नहीं है, यह शरीर स्वस्थ है, दोनों प्रकार का। लेकिन रजत में कभी भी अहमाकार अनुभव नहीं हुआ है। अहमाकार अनुभव से जन्य अविद्या संस्कार, उस संस्कार सहकृत अविद्या कार्यत्व रजत में कभी भी नहीं है। इसलिए रजत का कभी भी अहम रूप से अनुभव नहीं होता है, यही कह रहे। इसलिए यश यदाकार, ये नियम है, अनुगत नियामक। यश यदाकार अनुभव आहित संस्कार सहकृत अविद्या कार्यत्वम तस्य तदाकार अनुभव विषयत्वम इत्येव अनुगतम नियामकम, यही अनुगत नियामक है। इसलिए कभी भी रजत का अहम रूप से अनुभव नहीं होता, भले रजत साक्षी में अध्यस्त है। साक्षी में अध्यस्त होने पर भी उसका अहम करके अनुभव नहीं होता है। तथा च, देखिए स्वयं घटा रहे, तथा च इदमाकारानुभव आहित संस्कार सहकृत अविद्या कार्यत्वात् घटादेर इदमाकार अनुभव विषयत्वम। कभी भी घटादि का किस प्रकार से अनुभव हुआ, इदम, यह घट, इदमाकार अनुभव से जन्य जनित जो संस्कार, उस संस्कार सहकृत अविद्या का कार्य है कौन, घटादि। इस प्रकार के अविद्या का कार्य तो आने से घटादेर इदमाकार अनुभव विषयत्वम, घटादि में इदमाकार अनुभव विषयता आती है। और अहमाकार अनुभव आहित संस्कार सहकृत अविद्या कार्यत्वात् अंतःकरणादेर अहमाकार अनुभव विषयत्वम। अंतःकरण आदि में मतलब आज मैं बहुत चंचल मालूम पड़ रहा हूँ, आज मैं समाहित नहीं हूँ। अंतःकरण चंचल है तो क्या कहेगा, आज मैं समाहित नहीं हूँ। तो देखो अंतःकरण में अहमाकार अनुभव हुआ है, अहमाकार अनुभव से जनित जो संस्कार, उस संस्कार सहकृत अविद्या कार्य तो अंतःकरण में है। भाई इस जन्म में जो व्यवहार कर रहे, पूर्व जन्म में अंतःकरण था कि नहीं, पूर्व काल में भी अंतःकरण था, उसमें हम करके अनुभव हुआ। देखो पूर्व के संस्कार से आगे व्यवहार होता है, बिना संस्कार के कोई व्यवहार नहीं होता। संस्कार है पूर्वकालीन संस्कार से इस जन्म में व्यवहार करने लगा। आगे के जैसे बच्चा पैदा हुआ तो बाल्यावस्था से ही जो है वो मनुष्य जैसी चेष्टा करने लगा दूध पीने के लिए, है ना, नहीं तो उसको सिखाया नहीं। बछड़ा पैदा हुआ तब से वो माँ के स्तन की तरफ जाएगा, मतलब पूर्व का संस्कार है तभी तो, नहीं तो दूसरी जगह क्यों नहीं जाता, स्तन को ढूंढेगा दूध पीने के लिए। तो पूर्व का संस्कार रहता है। तो जिसमें जिस प्रकार के संस्कार से जनित अविद्या कार्य तो आया, अंतःकरण आदि में पूर्व काल में भी हमको अहमाकार अनुभव होकर के संस्कार हुआ, उस संस्कार सहकृत अविद्या कार्य तो अंतःकरण में है। इसलिए अंतःकरण का अनुभव अहम रूप से होता है। मैं समाहित नहीं हूँ, इस तरह से अनुभव करेगा। देखो शरीर इंद्रियादेर उभय विधानुभवाहित, आहित थोड़ा लिखना पड़ेगा। शरीर और इंद्रिय आदि में दोनों प्रकार के अनुभव से जनित संस्कार सहकृत अविद्या कार्यत्वात्, शरीर इंद्रियादेर उभय विधानुभवाहित संस्कार सहित अविद्या कार्यत्वात् उभय विधानुभव विषयत्वम, दोनों प्रकार के अनुभव की विषयता शरीर इंद्रिय में आती है। अहम मनुष्य है, इदम शरीरम, दोनों होता है कि नहीं। जैसे बीमार है शरीर
तो थोड़ा अलग से ही मालूम पड़ेगा, अरे भाई मेरा शरीर आज ठीक नहीं है। अनुभवाहित, अनुभवाहित, आहित मतलब जनित। इसलिए दोनों प्रकार के अनुभव की विषयता शरीर इंद्रिय में आती है। क्या क्या देखो स्वयं दिखा रहे। तथा च उभय विधो अनुभव, क्या अनुभव होता है दोनों प्रकार का। इदम शरीरम, मैं शरीर हूँ। अहम देहो, मैं देह शरीर हूँ। यह शरीर, मैं शरीर। अहम मनुष्यो, अहम ब्राह्मण, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। इदम चक्षुर अहम काण, यह चक्षु है, ये मेरी आँख है। और आँख फूट गई तो क्या कहेगा, मैं काना हो गया। तो मैं काना हो गया, तो चक्षु को लेकर के कह रहा है ना, चक्षु में तादात में तभी तो कह रहा है। तो चक्षु में किस प्रकार के अनुभव की विषयता है, अहम अनुभव की विषयता है। अहम काण। इदम श्रोत्रम, चलो देखो आगे। इदम श्रोत्रम अहम बधिर, ये श्रोत्र इंद्रिय है, ये कान, ये श्रोत्र इंद्रिय देखो जब ठीक है, ये देखो ये मेरे श्रोत्र इंद्रिय ठीक है, अच्छा मैं, मुझे बहुत अच्छा सुनाई पड़ता है, मेरी श्रोत्र इंद्रिय बहुत अच्छी है। और खराब हो गई तो क्या कहेगा, मैं काना हो गया। हम का नहीं बधिर, हम बधिर भाई, काना तो चक्षु कहेंगे, गड़बड़ मत करना भाई। काना तो चक्षु को लेके कहेगा मैं काना हो गया, और श्रोत्र को लेकर के हम बधिर हो गया। तो दोनों प्रकार तादात में करके ना भाई, बधिर कौन, बधिरत तो किसका धर्म है, श्रोत्र का धर्म है। लेकिन आप क्या करें, मैं बधिर हो गया, मैं बहरा हो गया, मैं गूंगा, हाँ गूंगा हो गया, ऐसा अनुभव करेगा, मैं बोल नहीं पाता, गूंगा हो गया। तो ये सब जो है उसमें तादात में है ना। हम करके अनुभव पहले भी हुआ है, इसलिए अभी भी अनुभव की विषयता आती है। तो अहम अनुभव से जनित जो संस्कार, उस संस्कार रूपी सहकारी कारण से युक्त अविद्या, उस अविद्या का कार्य होने की वजह से शरीर इंद्रिय में अहम अनुभव की विषयता आती है, अहम करके अनुभव होता है। और कभी कभी इदम भी अनुभव हुआ है, इसलिए इदम अनुभव विषयता भी आती है। तो जहाँ देखो, जहाँ जिस प्रकार के अनुभव की विषयता होती रहती हमेशा, उसी प्रकार का संस्कार पड़ेगा, उसी प्रकार के संस्कार सहकृत अविद्या कार्य आने से फिर इदम, जैसे रजत आदि इदम अनुभव की विषयता आएगी, आम अनुभव की विषयता वहाँ नहीं आएगी। भले जो है वो आप वृत्ति के माध्यम से साक्षी के साथ अभेद कर लो, शुद्ध चैतन्य में अध्यास मान लो, तो भी आम अनुभव की विषयता रजत आदि में नहीं आई, बल्कि इदम अनुभव की विषयता आती है। इसलिए दोनों प्रकार के अनुभव दिखा दिए प्रकृति से। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।